हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एंड लर्निंग। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट पेपर 2 में साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। इसमें हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे साइंस के, और जो क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं उसे भी हम देखेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ फील्डर गिविंग अ स्विंग वाइल कैचिंग अ बॉल ऑफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शन ए है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बी है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सी इनर्शिया, डी नन। या ई इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो हमारा जो एफ है ये फोर्स हो गया, एम मास, ए एक्सेलरेशन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर टाइम बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा, है ना। तो बॉलर हाथ पीछे इसलिए करता है क्योंकि वो अपने टाइम को बढ़ाता है। जब टाइम उसका बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, जब एक्सेलरेशन कम होगा तो हमारा फोर्स भी कम हो जाएगा, इसलिए उसको चोट ना लगे इसलिए वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, अ पर्सन विथ कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। ऑप्शन ए मायोपिया, बी है प्रेसबायोपिया, सी है हाइपरमेट्रोपिया, डी है हाइपोपेट्रोपिया। तो इसका राइट आंसर होगा हाइपरमेट्रोपिया। जो पर्सन जिसे हाइपरमेट्रोपिया होता है वो दूर की चीज़ अच्छे से देख लेगा लेकिन पास की चीज़ को नहीं देख पाएगा, और जिसे मायोपिया होता है वो पास की चीज़ को अच्छे से देख लेता है लेकिन दूर की चीज़ को अच्छे से नहीं देख पाता है। वैसे ही प्रेसबायोपिया होता है, ना उसे पास की चीज़ अच्छे से दिखेगी, ना उसे दूर की चीज़ अच्छे से दिखेगी, मतलब इन दोनों के बीच में ही वो लाई करेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, If the noise become physically painful to human ear। ऑप्शन ए है 50 dB, डी है 80 dB, सी है 30 dB, 10 है डी है 10 dB। तो हमारा राइट आंसर होगा 80 dB। यानी अगर हम 80 dB से ऊपर की आवाज़ सुनते हैं तो वो हमारे कान के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड अ मैग्नेट। ऑप्शन ए है ईस्ट पोल टू वेस्ट पोल, बी है वेस्ट पोल टू ईस्ट पोल, सी है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, डी है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। हमारे मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन रहती है वो बाहर की तरफ नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है और अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल में जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन ए है सनलाइट, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है क्लोरोफिल, डी है ऑक्सीजन। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम CO2 एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस से बनाते हैं, जिससे हमें इसे हम ग्लूकोज कहेंगे, इसका फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन निकलता है। ये एक रिएक्शन भी है, ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी एक्ट बोथ एज एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऑप्शन ए है एड्रिनल ग्लैंड, बी है लैक्रिमल ग्लैंड, सी है पेंक्रियाज, डी है थायराइड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पेंक्रियाज। ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरफ बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द प्रोडक्शन ऑफ इन यीस्ट हैपन बाय द प्रोसेस ऑफ। ऑप्शन ए है बडिंग, बी है फ्रेगमेंटेशन, सी है स्पोर फॉर्मेशन, डी है फर्टिलाइजेशन। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन ए, यानी बडिंग के प्रोसेस से हमारे यीस्ट का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड इज। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ हाइपोथेसिस, बी है ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉब्लम, सी है एक्सपेरिमेंट, डी है कंक्लूजन। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉब्लम। जो हमारा साइंटिफिक मेथड होता है वो कुछ स्टेप पर बेस्ड होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा कौन कौन सा स्टेप पहले होता है। तो
पहला स्टेप है मेकिंग एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। दूसरा स्टेप है फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, उससे रिलेटेड जो मतलब जो प्रॉब्लम है उससे हम हाइपोथेसिस मतलब उसके बारे में हम देखेंगे, सोचेंगे क्या है कैसे है। डी है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब उससे रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। और फिर फोर्थ है वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस, यानी हम इसका वेरीफाई करेंगे कि जो हमने किया है वो सही है या गलत है। और फिफ्थ है हमारा ड्राइंग और कंक्लूजन, फिर सब चीज़ को देख के हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है A student want to change a feeble sound to a loud sound. For this, he should increase the ऑप्शन ए है एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, बी है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, सी है स्पीड ऑफ साउंड, डी है नन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड। हम जानते हैं कि हमारा जो लाउडनेस होता है वो हमारे एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना हम एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे उतना हमारा लाउडनेस बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ऑप्शन ए है सेल वॉल, बी है राइबोसोम, सी न्यूक्लियस, डी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी न्यूक्लियस। हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।